हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एचटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और हमें उसके लिए बहुत कम टाइम मिला है ना। प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 1 मंथ ही है ऑलमोस्ट। तो हम बच्चों की परेशानी ये है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे स्कोर करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो, मैंने एचटेट टीजीटी साइंस क्लियर किया था फर्स्ट टाइम में ही और मेरे मार्क्स थे 103। तो मतलब मैंने इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो एक तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक और शेयर भी करना, ठीक है। तो आप बताना और कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप क्या मेरे साथ कुछ टॉपिक्स को मैं अगर डिस्कस करूँ तो आप पढ़ना चाहोगे। सॉरी। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊँ। देखो, सिलेबस हमारे पास बहुत वास्ट है। हिंदी करनी है हमें, इंग्लिश करनी है, मैथ्स है, रीजनिंग है और पेपर के लिए आपकी साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है ना, और पैडागोजी है। पर हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। हमें देखना है कि हम कहाँ से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है ये चेक करना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा मार्क्स की आती है। तो हम देखेंगे जो हमारी पैडागोजी है, पैडागोजी 30 मार्क्स की है और जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा 60 मार्क्स का है। तो मतलब ये दो चीज़ें ही 90 की आ रही हैं, है ना। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि हम इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकें। अब 30 में से 30 भी हम नहीं ले सकते, इट्स डिफ़िकल्ट टास्क। और सब्जेक्ट में 60 में से 60 भी नहीं लिए जा सकते क्योंकि कोई फिजिक्स बैकग्राउंड से होगा, कोई केमिस्ट्री से, कोई बायो से। तो हम अपना सब्जेक्ट तो कर लेते हैं बट अदर टू आर डिफ़िकल्ट फॉर अस। तो हम ऐसा क्या करें कि हम इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकें। देखो, पैडागोजी आप इजीली पढ़ सकते हो। बच्चा ना मतलब दिन में 3 से 4 घंटे पैडागोजी पढ़ सकता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है पैडागोजी, अच्छे से लर्न भी हो जाती है। तो हमें इतना करना है कि हम पैडागोजी में 25 मार्क्स ले सकें और सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है हमें। देखो, सब्जेक्ट आपको इम्प्रूव करेगा। सब्जेक्ट आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करोगे, आपको सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर आप प्राइवेट में भी जॉब करते हो तो भी आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से आएगा तो उसमें आपकी कमांड अच्छी होगी, आपको अच्छी सैलरी पे रखा जाएगा, है ना। तो इसलिए सब्जेक्ट पे हमें कमांड करनी है और ऐसा है कि हमें यहाँ से कितने मार्क्स मिल जाएँ, 45। तो अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास बन रहे हैं 70 मार्क्स। अगर हम इन 2 से 70 मार्क्स गेन कर लेते हैं बच्चों, तो जो हमारे पास और बच गए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके, तो आप चाहे आप बिल्कुल भी ना पढ़ें, हमारे पास नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगर आप और सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे फिर भी आप वहाँ से 20 मार्क्स निकाल सकते हैं। आप देखो, हिंदी सबने 10 तक पढ़ रखी है, 5 से 7 मार्क्स आप हिंदी में आराम से ले सकते हो। इंग्लिश सबने 10 तक पढ़ रखी है, 5-7 मार्क्स वहाँ से भी आ जाएंगे क्योंकि 15 मार्क्स की आएगी। तो 10-12 तो यहाँ से हो गए। और इतना तो मैथ्स रीजनिंग भी बच्चे कर लेते हैं बिना पढ़े भी कि उनको वहाँ सब कुछ मिला करके कुछ तो तुक्के भी लग जाते हैं कि आपको 20 नंबर मिल जाए। तो ईजीली आपके 90 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है और आप इसको फॉलो करेंगे। अगर आप 25 और 45 मार्क्स यहाँ से गेन कर लेते हैं तो बेटा आपका एचटेट का पेपर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 100% आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।